प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर 6th क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसको आज आगे कंटिन्यू करते हुए एक न्यू टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शंस नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उसी के बीच हमने दो डेफिनेशंस को देखा था कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो उसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम ये देखने वाले हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हो आपके पास, एनी फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन हो, किसी भी फ्रैक्शंस के अंदर अगर न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, देन ऑल दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। किसी भी फ्रैक्शंस के अंदर अगर न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम उस फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/7, 1/2, 3/4, ठीक है, और 2/6 एंड सो ऑन। ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सभी फ्रैक्शंस कैसे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमिनेटर है वो लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तभी हम उस फ्रैक्शंस को कैसा फ्रैक्शन बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन, डेफिनेशन देखते हैं इसकी भी। एनी फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन ऑल फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल 9/7, 3/2, ठीक है, 4/3, 5/4। इसके अंदर देखो ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, इसलिए ऐसे फ्रैक्शंस को हम कौन से फ्रैक्शन बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो इसके अंदर जो बात है वो है न्यूमिनेटर अगर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर न्यूमिनेटर अगर लेस देन हो डिनोमिनेटर से तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस और इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की, कि मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म कैसे होते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, mixed fraction is defined as a fraction formed by combining a whole number and a fraction। ठीक है। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंबाइन करते हैं दो नंबर्स का, होल नंबर्स और फ्रैक्शंस फॉर्म को। फॉर एग्जांपल 2 and 1/2, 2 and 1/2 ये एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है। किन दो नंबर्स के कंबाइनिंग से बनी है? होल नंबर्स और फ्रैक्शन फॉर्म से। देखो ये इतना जो हिस्सा होता है ये होता है होल नंबर्स, ये नंबर हमारे पास होल नंबर्स होगा और ये होता है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर को कंबाइन करके हम एक कैसा नंबर बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन नंबर बनाते हैं। क्लियर। अब ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है किस फॉर्म का होता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं हम 13/5,
जब हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 पे गया, ये हो गया यहाँ पर 10, ये हो गया 3, तब इस नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म की फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं, 2 and 3/5। जो हमारा यहाँ क्वोशिएंट होता है वो आगे आता है, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, और जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी कि डिवाइज़र वो आता है नीचे। तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर हम बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को जब हम बनाते हैं तो किस नंबर से बनाया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है आपके पास क्वोशिएंट, ठीक है, यहाँ लिखा जाता है रिमाइंडर, और नीचे लिखा जाता है डिवाइज़र। ये स्ट्रक्चर होती है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म की। आई थिंक ये अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हमें बताना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसके न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो इसका देखो न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। ये इसमें भी न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें देखिए न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आई से। क्लियर? यहाँ देखिए इसमें भी जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये भी कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखिए न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये फ्रैक्शन भी कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/11। अब इसमें देखिए न्यूमिनेटर जो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अच्छे से समझ पाए हैं, और किस तरह कोई भी नंबर्स को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा इम्प्रॉपर है और कौन सा प्रॉपर है। और इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आई होप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपको ये कंसेप्ट इजीली अच्छे से क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर is a power of 10। अगर किसी भी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है 10 की पावर्स में है, तो उस फ्रैक्शन को हम कैसा फ्रैक्शन बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/10, ठीक है। अब इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 0.2। जितनी नीचे 0 है 1 के साथ, उतने ही पॉइंट्स के बाद जो है वो डिजिट आएंगे। अगर मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 2/100, नीचे 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट और लगा दिया 0। तो 2/100 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 0.02। सिमिलरली ऐसे ही डेसिमल फ्रैक्शंस को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं 0.2। अब पॉइंट्स के बाद देखना हमें कितनी डिजिट है, पॉइंट्स के बाद जितनी डिजिट होगी उतने ही 1 के साथ हम 0 को लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के साथ 1 0। सिमिलरली अगर मान लो पॉइंट के बाद मेरे पास 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं तो कितने 1 के साथ कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0, ठीक है। तो ये तो हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये आपके पास हो गया फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल की फॉर्म में। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटर और लेस। ग्रेटर का जो साइन होता है वो ये होता है, और लेस का जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो आप सिंपल नंबर्स है, आप सिंपल नंबर्स को देख के बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। मान लीजिए इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 5 है।
ये हो गया 5, यानी कि 4 जो है वो लेस देन है 5 से, या फिर ये बोल सकते हो 5 इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये इस फॉर्म में नंबर है वो तो आप इजीली बता सकते हो। अगर मान लो यही नंबर आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ जाए 0.45 0.425, मान लीजिए ये नंबर आ गया आपके पास। अब मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर सबसे ग्रेटर नंबर या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो डेसिमल फॉर्म में आ गया, अब हमें कैसे करें। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। 1 बाय 1 एक एक डिजिट को कंपेयर करते जाएंगे। देखो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यानी कि यहाँ तक वैल्यूज़ हमारी इक्वल है। यहाँ डेसिमल है, इधर भी डेसिमल है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू हमारी सेम है, यानी इक्वल चल रही है। अब देखो यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या आ गया 2, तो 5 बड़ा होता है या 2? सिंपल सी बात है 5 ही बड़ा होगा, तो इसलिए कौन सा नंबर बड़ा हो गया, ये वाला। तो सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिमिलरली ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक नंबर है 1.001, ठीक है, और एक नंबर मेरे पास है 1.0001। अब ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए 1.00 1.00, यहाँ तक तो हमारे जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट डिजिट में यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 0, तो 1 बड़ा है या 0? बेटा 1 बड़ा है, इसलिए कौन सा नंबर बड़ा होगा, दिस नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो इजीली आप देख के बता सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा इन दी फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। आगे आने वाली और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक